हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर साउंड। पिछली वीडियो में मैंने साउंड में पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था कि साउंड होता है क्या है, ट्रैवल कैसे करता है और साउंड को मीडियम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि साउंड जो ट्रैवल करता है तो किस वेव में करता है। उस वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हिंदी बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। देखो इसमें होता है क्या बच्चों, ये ट्रैवल कैसे करता है। ट्रैवल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी साउंड एनर्जी है ना, वो क्या करती है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को धक्का देती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वो पार्टिकल आगे मूव करता है तो हाई डेंसिटी प्रोड्यूस होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। फिर जब वही क्या करता है, धीरे धीरे आगे एक दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करते चले जाता है। ये नहीं कि यही पार्टिकल उठ के आगे चला जाता है। तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो वेव इस तरह की होती है। ठीक है, इसी वेव में मैं आपको 4-5 चीज़ें भी समझाता हूँ। ठीक है, डिफाइन तो तुम कहीं से भी लिख लोगे, मैं भी लिखवाऊंगा डिफाइन तो, लेकिन हमें पता होना चाहिए जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये होता क्या है ना। ये अगर पता होगा तो डिफाइंस याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। कि हमसे कोई पूछे कि वेवलेंथ होता क्या है, तो उसको ये नहीं कि डिफाइन रट के समझा रहे हैं, नहीं, उसको बताएंगे कि वेवलेंथ होता क्या है। ठीक है, अभी मैं समझा तो एक एक करके इसी ग्राफ में देखो सब कवर हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं मीन पोजिशन। मीन पोजिशन हिंदी में बोलते हैं मूल स्थिति। मतलब किसी भी पार्टिकल की क्या है, ये मूल स्थिति है। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ के बारे में। मैं डिफाइन अलग से दे दूंगा लिख के, है ना, उसको तुम आराम से कॉपी पेस्ट कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट लेनी हो स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी समझ लो होता क्या है। देखो वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। मतलब हिंदी में दो कर्मागत ये क्या कहते हैं उसको, श्रृंग या दो कर्मागत ग्रत के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। हिंदी में वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य देखो ये है, ये इसके से लेके इसके बीच की मिनिमम, और वेवलेंथ को दर्शाते हैं लैम्डा से। किसे दर्शाते हैं? लैम्डा से। और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, डिफाइन देखो टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कि एक में ये तो ये नहीं कि यहां से उठा के यहां उठा रहे, नहीं, यहां से यहां। तो उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। दूसरा एम्पलीट्यूड, एक होता है एम्पलीट्यूड, हिंदी बोलता है आयाम। देखो आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब कि ये है मीन पोजीशन और यहां से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम। हिंदी में बोलेंगे किसी भी तरंग की मूल स्थिति से अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। एसआई मात्रक हर्ट्स। ठीक है, होता क्या देखो, फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी वेव कितने चक्कर लगाएगी एक सेकंड में। चक्कर का मतलब समझेंगे हम, वैसे इसको साइंस में या इस साउंड की लैंग्वेज बोलते हैं ओसिलेशंस। ठीक है, चक्कर मैंने आसान एक वर्ड बताया। ठीक है, चक्कर होता क्या, ओसिलेशंस क्या होता है, जैसे पेंडुलम होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम की। ठीक है, आगे गया, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर पीछे गया, फिर इधर आया, इसको बोलते हैं एक ओसिलेशन कंप्लीट। ठीक है, वेव में कैसे होगा, यहां से शुरू हुआ मीन पोजीशन, फिर वापस आ गया पीछे, फिर इसकी मीन पोजीशन। तो ये जो एक वेव है ना, ये यहां तक। ठीक है, ये इसका एक ऑसिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई वेव कितने चक्कर लगा रही है, कितने ऑसिलेशन लगा रही है एक सेकंड में, वो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं बोलूँगा कोई एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस क्या कर रही है, उसके कंप्लीट कर रही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया। फिर एक वर्ड आता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं इससे, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, डिनोट करते हैं, थोड़ा सा वी टेढ़ा करके बना दो बस, और कुछ नहीं है। फिर आता है टाइम पीरियड। हिंदी में बोलता है आवर्तकाल। होता क्या है देखो, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड ही होगी, टाइम है तो ऑब्वियस है सेकंड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड और आसान है। कोई भी एक वेवलेंथ को कोई भी एक वेव को एक ऑसिलेशन लगाने में जितना टाइम लग रहा है ना, वो टाइम पीरियड का लगता है। टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, किसी भी तरंग को एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। सिंपल, कोई भी ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन है, जो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। देखो ये 4 है मेनली, एक वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी तो हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो सब बताऊंगा अभी अगली वीडियो में। बाकी जो मेन इस ग्राफ के ऊपर है वो है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। होता क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, 2 कर्मागत रिंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसको मीटर में नापते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का होगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कोई एक वेव कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, 1 सेकेंड में कोई भी तरंग कितने चक्कर लगा पा रही है, वो कौन बताता है, उसकी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव, मतलब एक वेव को एक पूरा ऑसिलेशन लगाने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में ये रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये चारों चीज़ों को अच्छे से समझ लो, बहुत ही छोटी सी चीज़ है ना। वेवलेंथ का यूज़ आगे 10th में भी आएगा, और अगर फर्दर आप 11th और 12th में साइंस लेते हैं तो इसमें साउंड चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है उसमें। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।